बैठिए, यहाँ बैठिए। ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है, उधर बेटा। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। आज ये दयाल आदमी प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब ये घड़ी मिलती है संत महापुरुषों के वचनों की सुनने की और उनके दर्शन दीदार के। जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य और करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती हैं तब ये घड़ी मिलती है। निश्चित आप बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन जीव कितने युगों का भूला बिछड़ा है वो समझ नहीं पाता। धीरे 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 सत्संगों में पड़े रहोगे तो सब सीख जाओगे, सब समझ में आ जाएगा। ये रास्ता पहले तो था नहीं, बिल्कुल नया रास्ता है जीवात्माओं के कल्याण का। शरीर के लिए तो आपको बहुत शिक्षा मिली और शरीर को सुख शांति पाने के लिए, मान सम्मान सामान पाने के लिए बहुत युक्तियां आपको सिखाई गई। पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन है, जब तक यज्ञ है, गंगा स्नान तो बहुत किया, लेकिन यह शरीर तक सीमित है और वो भी आपने नहीं किया, क्योंकि शरीर और इंद्रियों का भेद जो जानता है, सफाई शुद्धता का, निर्मलता का, जब तक वो महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक शरीर का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए तीन तीन युगों से ये शरीर इंद्रियों वाली आप क्रिया करते हो, लेकिन लाभ कुछ नहीं। शरीर में तरह तरह की बीमारियां बढ़ गई, तरह तरह के दुर्व्यसन आ गए, मन खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गया, चित्त खराब हो गया। तो इस पूजा पाठ का मतलब ही क्या निकला? ये तो सफाई शुद्धता के लिए बताया गया और ये शिक्षा इसीलिए रखी गई, तुम मन बुद्धि चित्त को साफ रखना। आगे कलयुग आ रहा है, संत महापुरुष आएंगे तो उनको जीवों को जगाने में कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर हम सब लोग पाक साफ निर्मल पवित्र मिलते तो तभी काम आपका हो गया था। अब ये गंदगी कैसे निकले, ये उसी का प्रयास हो रहा है, सत्संग वचनों द्वारा, सेवाओं द्वारा और सुमरन ध्यान भजन। ये तीन ही क्रियाएं हैं जिनसे आप का मन पाक साफ निर्मल पवित्र हो सकता है और गुरु की प्रेरणा, गुरु की दया
जब मिल जाएगी तो ये सब और सरल हो जाएगा, क्योंकि जीव के बस की बात नहीं है। लेकिन जो बस की है वो भी आप नहीं करते हो। अभी कम से कम आदेश का पालन तो करो। आदेश पालन में डांट फटकार ये सब सुधारने के लिए होता है। डांटा उसी को जाता जो अपना होता है। जो डांट को सुनता है, सुन करके उस पर अमल करता है, उसी को डांटा। डांटना भी एक दया है। ये भी एक दया है कि किसी तरीके से आपको पाक साफ निर्मल बना दिया जाए। उसके लिए कितना साबुन लगाया जा रहा है, तरह तरह का डांट का, फटकार का, बीमारी का, मतलब यानी बदनामी का, और ये अरीबी गरीबी का, ये सब साबुन है। 3 तरह का साबुन लगाया कि किसी तरह से मनसा वाचा कर्मणा किए गए पाप, बुरे कर्म कैसे हटेंगे, कैसे मिटेंगे, कैसे छूटेंगे, उसी का ये सब प्रयास किया जा रहा। और आप उसी प्रयास में इधर उधर हो जाते। जरा देखो 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता, एक कोई इधर उधर खा गया। जो इधर उधर खाया तो डांटो फटकारो फट से भर जाता है। लेकिन जो पालतू होता है वो मारो फटकारो कुछ ही पूछ हिलाता वही रहता, तो डर नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने मालिक को पकड़ा और तुम्हारी अभी पकड़ ढीली है। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया और फट से पकड़े, आपने अपना नुकसान कर लिया। जितने दिन बाहर रहोगे उतने दिन सेवा से वंचित हो। अब सेवा ही तुम्हारे बस की बात है, वो भी आप छोड़ देते हो। तो यहाँ किसी के कहने सुनने में नहीं, जब तुमसे खुद कुछ कहा जाए तब आपको उस पर विचार करना चाहिए कि हमको कुछ समझ के कहा जाए। हमको अपना मान के कैसे, दुनिया में तो बहुत लोग किसी से कुछ नहीं कहा जाता, अपनों को ही समझाया जाता, अपनों को डांटा जाता, इसके लिए सुधारने के लिए किसी तरह से वो सुधर जाए। मन बुद्धि चित्त का गरुड़ गुमान घमंड अहंकार सब निकल जाए, ये सबसे बड़ी गंदगी। जब आया अहंकार और किया करे सब बेकार। जरा सा अहंकार आया और आपने जो कुछ किया सब बेकार फेंक दिया उठा। इसलिए बहुत संभल के रहो। ये संत मत है, ये संत मत है, बहुत संभल के रहने की जरूरत, क्योंकि संत मत कभी रहा नहीं है और संत मत के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। दुनियादारी तो सभी जानते, सब जान गए, लेकिन इस दुनिया से निकलने का रास्ता जो संत महापुरुषों ने बनाया उसको भी कोई नहीं जानता। धीरे 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 उसकी जानकारी दी जा रही है। आपको जानकारी मिल जाएगी, अपना काम बना लो। तो केवल अपने को देखो, यहाँ इधर उधर जागोगे ताकोगे तो बहक जाओगे, भ्रमित हो जाओगे। पता नहीं उसके कैसे कर्म है, तुम्हारे कर्मों में उसके कर्मों में अंतर है। एक ही तरह कर्म थोड़ी है। और कैसे कैसे कर्म करके कोई आया और तुम उसके साथ मेल मिलाप किया तो कुछ तुम्हारे पर चढ़ गए, उसके बुरे कर्म तुम्हारे पर, ऐसे कर्मों का ट्रांसफर हो जाता। इसलिए आपको संसार से बचाने के लिए इन आश्रमों का निर्माण किया गया। कम से कम आप संसारी लोगों के बुरे खान पान, बुरे भाव विचारों से, उनका गंदा स्पर्श है, उनको देखना सुनना, इससे आप बच जाओगे। तो आश्रमों का निर्माण इसलिए किया गया कि तुम इनसे कम से कम बचो। जब बच जाओगे तो दूसरे के कर्म नहीं आएंगे और धीरे धीरे जो समझाया बताया जा रहा उसका असर तुम्हारे पर होने लगेगा। इसी तरह से सुधार होता। जो कलयुग का बिगड़ा हुआ जीवन है, इतनी जल्दी नहीं सुधर जाएगी, लेकिन फिर भी प्रयास पूरा किया जाता और आपको इसीलिए अलग रखा जाता, बिल्कुल अलग थलग। जब कोई भीड़ भाड़ देखी गई तो वहां से आपको हटा लिया जाता। जैसे नैमिष में जब बनाया गया तो जंगल ही था, जब तक जंगल था लोगों से संपर्क नहीं था, आपको वहां रखा गया। जब देखा गया दुनियादार के लोग आने लगे, अब यह संपर्क बिगड़ जाएगा, तो फौरन वहां से उठाया गया, आपको जंगल गया। ऐसे ऐसे आपके साथ ये बचाने का काम किया जाए।
कैसे आप बचेंगे, क्योंकि करना कराना थोड़ी मुश्किल है, तुम बची जाओ यही बहुत है। जब बच जाओगे, सुरक्षित रहोगे, कोई काल कर्म का तुम्हारे पर पर्दा नहीं आएगा, तो धीरे धीरे जल्दी आप समझ जाओगे। तो अपना निशाना सेवा करो पक्का। कोई कुछ कहता है, क्यों कहता है, उसके विचार क्या है, उसके कर्म कैसे है, उसका संस्कार कैसा, तो तुम जानते नहीं हो। और उसको देखकर या उसके कहने सुनने पर चलने लगोगे तो तुम्हें तो मना किया गया कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। तुमने मन का खूब कहना माना, कुछ नहीं, इतना उसने बिगाड़ दिया तुमको कि अब समझना मुश्किल। तो ऐसे दुश्मन से दूर रहो। सच्चा दुश्मन तो तुम्हारा मन ही है जो अंदर में बैठा, और तुमने आज तक उसको कभी भी दुश्मन नहीं माना, बल्कि उसको मित्र माना और सलाहकार माना, और उसी की सलाह से आप काम करने लगे। तो कितने युगों से आप उसकी सलाह मानते हो, अभी तक निकल नहीं पाए, और अब भी मानते रहोगे फिर कभी नहीं निकल। इसलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने सब पहले मन को हिदायत दी कि मन के कहे चलो मत कोई। अब तुम इस शैतान दुश्मन मन का कहना मत मानो। अब जो सतगुरु कहे तुम्हारे हित में उसको मानो, उससे तुम्हारा लाभ होगा, भला हो जाएगा। और सतगुरु की शिक्षा जब मानने लगोगे, उसके आगे मन की चलने वाली नहीं। और तो मन किसी से डरता नहीं, केवल सतगुरु के वचनों वचन बाण से डरता है। जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट, जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया, उनके वचन बाण को आगे रखा, तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान। ये सब छोड़ के भाग दे, इतना डर रखता। क्योंकि सतगुरु से ईश्वर भी डरता, ब्रह्म भी डरता, पार ब्रह्म डरता, महाकाल डरता है, सब डरते, सबको भय है। क्योंकि वो निकालने आए और बाकी सब फंसाने आए। तो इसलिए फंसाने वाले डर रहे हैं कि कहीं सबको न निकाल के ले जाएं, तो यहाँ तो कोई नहीं रहेगा, फिर मेरा शासन, मेरी हुकूमत, मेरा राज, मेरा अधिकार कैसे चलेगा, किस पर चलेगा। इसलिए उसको बहुत डर है। लेकिन अगर आप सतगुरु के वचनों को पकड़ के रखे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारा। और जहाँ तुम ने वचनों से अलग हुए और उसको मौका मिला और फट से सवार हो जाए, फिर आप वही चले जाओगे जहाँ से निकल के आए थे। तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा कितना समय निकल गया, अब हम फिर वही पहुंच गए जहाँ से निकल के आए थे, वही फिर पहुंच गए। ये है काल की चाल, वो तरह तरह की चालें चलेगा, आपको जल्दी टिकने नहीं देगा, क्योंकि उसको जानकारी हो गई ये सतगुरु लेने के लिए आए हैं। तो इसे किसी तरह से जीवों को भरमाओ, इनको भटकाओ, इनको तरह तरह का लोभ और लालच हो, इनके अंदर ये सब भाव पैदा कर दो कि सतगुरु के वचनों को नहीं सुनना, उनकी शरण में हम नहीं रहना है, उनकी कोई भी बात नहीं माननी, और उनके द्वारा दिया गया नाम की युक्ति उसकी कोई हम मतलब कमाई नहीं करना, नाम को लेना ही नहीं। ऐसे तुम्हारे अंदर भाव पैदा कर देगा और तुमको शरण और चरण से अलग कर देगा। इसलिए बहुत सावधानी से यहाँ तुम सोच समझ के चलना। भोजन धार बहेयत गहरी, गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम